गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे रीजनिंग के अंतर्गत अपना नंबर सिस्टम लेकर के कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पे पर्सनल कॉल और मैसेज भी आया था। पिछले लेक्चर में उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बताई कि सर आपने जो ये नंबर गैपिंग लिखे थे ये 10 के गैप में लेने हैं या 20 के गैप में लेने हैं। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को क्लियर करता हूँ और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि जब 1 और 9, क्योंकि हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका आपसी योग 10 होता है यानी 10 होता है, तो वो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6। अब आप ध्यान से देख लीजिए क्लियर कैसे करना है कि हम अपने नंबर को कैसे समझेंगे। जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो 11 यहां पर मैंने लिखा नहीं है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो ये नहीं लेना है, इसलिए मैं इस बार लिख ही नहीं रहा हूं। 11 यहां पर मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 21, यानी 1 के बाद जो 10 का गैप करके 11 आना है वो आपने नहीं लेना। सीधा आप ये कह लीजिए कि इसमें आप 20 का गैप करके नंबर को लेंगे। जब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई 1 के स्क्वायर में पहला जो नंबर है वो 1 आ रहा है, तो 1 के बाद फिर आपको 21 लेना है, 21 के बाद 41 लेना है, 41 के बाद 61 लेना है और 61 के बाद 81 लेना है। और अगर 81 से आगे जाते हैं तो ये वापस रिपीट हो जाएगा, फिर ये 101, 121, 1 आपका 41, 161, 181 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना ये पॉइंट क्लियर करके सीधा आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पर ये 20 का गैप है, डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। बस ये 20 का गैप है, यहाँ पर 20 है, 20 है, 20 है। जो मैंने 10 का बताया तो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि देखिए 11, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर करेंगे पीछे 1 आएगा, लेकिन 1 में 11 के पीछे भी तो 1 आता है, फिर यहाँ पर 31 पे भी तो 1 आ रहा है, लेकिन ये नहीं लेने हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर याद आपको ये रखना है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे तो उस स्क्वायर करने के बाद उस नंबर का जो अंतिम अंक होंगे वो क्या हो सकते हैं, 20 के गैप में 1, 21, 41, 61, 81। क्लियर, गॉट इट। अब देखिए सेकंड, यही लॉजिक 9 के लिए भी लग रहा है, क्योंकि 9 और 1 दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, दोनों का योग 10 है, इसलिए जो नंबर 1 के स्क्वायर में आएंगे वही नंबर 9 के स्क्वायर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, अब आगे 2 और 8 का है, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 है, 4 के बाद फिर आप 20 का गैप कर दीजिए, डायरेक्टली दिखाए 24, फिर 20 का गैप कर दीजिए 44, फिर 20 का गैप कर दीजिए 64 एंड लास्ट में 84। इसी तरह 3 और 7 का 8 इसके साथ कंजुगेट है, सेम लॉजिक रहेगा, यानी जो नंबर 2 के अंतिम डिजिट होगी वही नंबर 8 के अंतिम डिजिट होने की पॉसिबिलिटी है या वो होते हैं, ठीक है। 3 और 7 का, 3 का देखिए 9 है, फिर 20 का गैप 29, फिर 49, 69, 89, यानी सब में लास्ट में ये भी देख लीजिए 4 और 6 का 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 36 है, फिर 56 है, 76 है और 96 है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि जब भी हम कंजुगेट नंबर ले रहे 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, तो इन नंबर का सिर्फ आपको पहला याद रखिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर 20 के गैप में, 2 का स्क्वायर 4, फिर 20 के गैप में, फिर 3 का स्क्वायर 9, 20 के गैप में, फिर 4 का आगे भी इसी तरह से 20 का गैप। क्लियर हो गई ये बात। कई बार देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नजदीक फोकस रहता है ब्लैक बोर्ड के, तो लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो जब आप उस चीज को करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, तो कहीं पे कोई मिस्टेक आती है तो उसको आप देख लिया कीजिए कि कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रखी है, लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर गलत हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इसी टॉपिक के अंतर्गत एक बार फिर से जो पुराने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है मेरा 3249 यानी 3249, एक अगला क्वेश्चन है 4096। तो देखिए इस क्वेश्चंस में किसमें, फर्स्ट वाले में ये 49 आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाले में आपको 96 दिखाई दे रहा होगा। तो सीधा सीधा मेरा है कि भाई 3249 का वर्गमूल क्या होगा। अब भाई वर्गमूल क्या होगा कैसे, मैंने आपको क्लियर किया। इसके पास, यानी मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं, आप इसके पास ऐसे नंबर पे जाइए जो जीरो की फॉर्मेट में हो। जैसे 30 का स्क्वायर 900 है,
40 का 1600 है, तो देखिए काफी ज्यादा है, तो आप एकदम से एग्ज्यूम नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करके आएगा 50, 60, 70, 80। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 50 का लेता हूं तो मेरे को 2500 मिलेगा, और अगर मैं 60 का लेता हूं तो मेरे को 3600 मिलेगा। बस आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट वाले के लिए मैंने पहले आपका 50 का स्क्वायर किया, ये देखिए 50 का स्क्वायर किया है। 50 का स्क्वायर करने के बाद मेरे को 2500 क्लियर हो गया। अब 50 के बाद मैंने देखा थोड़ा नंबर ज्यादा है तो मैंने एक और ले लिया 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, क्योंकि भाई जो भी नंबर पीछे जीरो लगा हुआ है बेसिक आप लोग समझ चुके हैं, अब तीसरा लेक्चर आज चल रहा है कि उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। तो 60 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर हो गया 3600। अब ये देख लीजिए आपका है 3249, आपका है 360 और ये है 2500। कहीं ना कहीं इसके बीच में वेरी कर रहा है। तो मैंने आपको एक लॉजिक और बताया था कि आप इस तरह का स्क्वायर निकालने के बाद एक 5 जिसका लास्ट डिजिट है यानी जिस नंबर की लास्ट डिजिट है और वो इन दोनों के बीच में या इनके आसपास कहीं भी पड़ रहा हो, मतलब इवन 45 हो गया या इधर 65 हो गया या मिडिल में आपका क्या हो गया 55, तो उसका आप निकाल लेंगे स्क्वायर। लेकिन यहां पर ये क्लियर है क्योंकि 50 2500 है, 60 3600 है, तो ये बीच में कहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं यहां पर 55 का स्क्वायर भी निकाल लेता हूं। और ये भी बिल्कुल आसान है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इस वाले 5 को जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30। अब देख लीजिए पूरा है। ये देखिए ये तो इतना आपको बताना पड़ता है, इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो डायरेक्टली आप आंसर देख करके भी बता सकते हैं। अब देखिए 30 25 55 का स्क्वायर है, ये इससे ज्यादा है, 32 49 इससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों से ही मेरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। देखिए यानी मैं क्या कह रहा हूं कि 50 का जो स्क्वायर है वो 2500 आया है, 55 का जो स्क्वायर है वो 325 है, 60 का जो स्क्वायर है वो 3600 है, और जो ये नंबर है 3249 ये इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। और इन दोनों के बीच में केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसके अंतिम डिजिट का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे को 9 मिल जाएगा या 49 मिल जाएगा। और वो क्या हो सकता है, देखिए 56 में अगर मैं लास्ट डिजिट का स्क्वायर करूं तो ये लास्ट में 6 ही देगा, ये हो नहीं सकता। 57 का मैं करूंगा, ये देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है तो लास्ट डिजिट 9 मिलेगी, ये पॉसिबल है। आगे देख लेते हैं 58 का, देखिए 64 यानी 8 का स्क्वायर करूंगा 64 लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, यहां पर 4 है नहीं, मिल नहीं सकता। 59 का देखिए स्क्वायर करूंगा तो ये आपका 9981 ये 1 देगा। यानी आप खुद देख लीजिए केवल एक ही ऐसा नंबर बीच में होता है जो मेरे को आपका लास्ट डिजिट 9 दे सकता है, और वो 57 है। तो ये प्रूफ होता है कि ये जो नंबर हो, ये जो नंबर है ये आपका 57 का ही स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। थोड़ा सा मैं इसको आज और सिंप्लीफाई करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको और बेहतर मैं इसमें बता सकूं। ठीक है, एक चीज मैं और इसमें आपको क्लियर करूंगा। सेकंड देखिए 4096। अब मैं थोड़ा तेज बढ़ रहा हूं आगे क्योंकि मैं इसके 2 लेक्चर पहले ही कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा तेजी के साथ में हूं। ठीक है, बढ़ रहा हूं आगे। ये देखिए लास्ट में 96 लिखा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 जो है या 96 जो है यानी सिंगल डिजिट देखिए, डबल डिजिट देखिए, ये किसके स्क्वायर के अंतिमक होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी लास्ट के जो 6 आते हैं किसी नंबर के लास्ट में वो या तो 4 का स्क्वायर करने पर मिलेगा या 6 का स्क्वायर, बाकी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमको ये अंक नहीं मिल सकते। तो इसलिए ये श्योर है कि ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके अंतिम अंक या अंतिम जो डिजिट है वो 4 होगी या 6 होगी। चलिए देख लेते हैं। अब क्या करूं मैं इसके लिए, बिल्कुल वही लॉजिक है कि आप ऐसा नंबर सोचिए कि इसके नजदीक जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां पर ये लिखा है, ले लीजिए। मैं इसके लिए करता हूं 60 का स्क्वायर। ठीक है भाई, डायरेक्ट आ गया 3600, 3600। अगर मैं 70 का स्क्वायर करता हूं तो ये आ गया 4900। बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं, क्लियर कट। यानी 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900। अब बीच में इसके एक नंबर देख लीजिए क्या है, 65। इसका स्क्वायर कर लेते हैं मिडिल में। ठीक है, तो 5 का 25 हो गया और 6 का जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42। ये लीजिए 42 25 आ गया। अब आप खुद देख लीजिए कि आपका जो 4096 है वो 60 to 65 के मिडिल में आ रहा है या 65 to 70 के बीच वाले नंबर में आएगा। डेफिनेटली 60 to 65 के बीच कहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4225 ज्यादा है,
60 से, और 60 3600 है, और जो 4096 है वो इन दोनों के मिडिल में है। तो 60 और 65 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करें और अंतिम डिजिट आपको 6 मिल जाए, तो वो केवल और केवल 4 है, यानी 64 होगा। 61 हो नहीं सकता, 62 नहीं हो सकता, 63 नहीं हो सकता, और 64 डायरेक्टली हो रहा है। बस आप डायरेक्ट अपना आंसर बता दीजिए कि भाई ये 64 का स्क्वायर है, यानी इसका जो वर्गमूल है वो 64 है। तो ये मैंने अभी जस्ट पिछला ही रिपीट किया है, बिल्कुल आपको क्लियर करने के लिए कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक लास्ट चीज आप इसमें देख लीजिए, क्या देखना है वो देखिए, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताई थी, शायद आप उस चीज को समझे नहीं, मैं उसको फिर से एक बार यहां पर बता दे रहा हूं, और उसके बाद ये हमारा पूरा यहां पर हो जाएगा। ये देखिए, 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, ये 4 मान लीजिए, कोई इशू नहीं अकेले लिखने में। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। कहीं बोलने में गलती हो जाए या लिखने में गलती हो जाए तो आप समझ लीजिए खुद, कई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए, इस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये देखिए 1 4, मैं आखिरी डिजिट की बात कर रहा हूं, यानी 1 के स्क्वायर में 1 आखिरी डिजिट है, 2 के स्क्वायर में आखिरी डिजिट 4 है, 3 के स्क्वायर में आखिरी डिजिट 9 है, 4 के स्क्वायर में आखिरी डिजिट 6 है। 5 को रहने दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसका अलग है पैटर्न, है ना। 6 के स्क्वायर में 36। अब ये देखिए, क्या ऊपर फिर से ऐसा कोई नंबर रिपीट हो रहा है जिसकी आखिरी डिजिट 6 है, यानी इससे पहले भी 6 आया है, बिल्कुल आया है। 4 के स्क्वायर में 16, यानी आखिरी डिजिट 6 दिखाई दी थी, 6 के स्क्वायर में भी आखिरी डिजिट 6 है, तो ये कंजुगेट हो गए आपस में। इसी प्रकार यहां देखिए 3 के स्क्वायर में 9 है, आगे 7 के स्क्वायर में 49 है, ये दोनों आपस में कंजुगेट हो गए। यानी 10 और 20 और 20 और 30, 30 और 40, यानी कोई भी 10 संख्याएं ले लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसके बीच में एक नंबर ही ऐसा होगा जिसका कंजुगेट आपस में सेम डिजिट देता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहां पर जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहां पर 8 का स्क्वायर भी लास्ट में आकर के 64 दे रहा है, यानी आखिरी डिजिट 4 दे रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में कंजुगेट हो गए। और ये 1 का स्क्वायर 1 है, यहां पर 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपस में कंजुगेट हो गए। तो यही लॉजिक यहां पर लग रहा है पूरे में। आपको क्लियर करना है, समझना है कि जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर, यहां पर सिर्फ स्पेशली स्क्वायर की बात हो रही है, कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो किसी भी, ये देखिए 0 से 10 तक की जो संख्या है, 10 से 20 तक की जो संख्या है, 20 से 30 तक की संख्या है, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, मतलब कहीं तक भी ले लीजिए। क्लियर हो गई बात स्क्वायर के मामले में। अब 0 से 10 के बीच में जो 10 संख्याएं आ रही है, उसमें केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 दिखाई देगा। यानी कौन से हो गए, या तो वो 2 हो सकता है या आपका 8 हो सकता है। 2 और 8 बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर 10 से 20 के बीच में हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसके आखिरी डिजिट, फिर से मैं यही बता रहा हूं, 2 या 8, मतलब 4 या 8 है, तो वो क्या हो सकती है, मतलब जिसकी आखिरी डिजिट 4 आएगी, तो जैसे यहां पर ये 2 है तो वहां पर क्या हो सकती है 12, और यहां पर 18, बिल्कुल यही होगा। इसी प्रकार से 20 और 30 के बीच में 22 और 28, इसी प्रकार से यहां 32 और 48, इसी प्रकार से यहां पर आपका क्या हो जाएगा 42 एंड आपका सॉरी यहां पर ये 38 होगा और यहां पर ये 48 होगा। तो ये केवल मैंने किसके लिए बताया, जिसके आखिरी डिजिट 4 आएगी। इसी प्रकार अगर किसी संख्या की आखिरी डिजिट 9 आती है, जैसे ये 9 है, तो वो क्या हो सकती है 3, ये देखिए आप यहां पर ये 9 दिखाई दे रहा है 3 के स्क्वायर में, और यहां पर भी आपके 7 के स्क्वायर में 9 दिखाई दे रहा है, तो वो 3 7 हो सकती है, 13 17 हो सकती है, आपका यहां पर 33 27 हो सकता है, यहां पर आपका क्या हो सकता है, ये सॉरी यहां पर ये 23 और 27 हो सकता है, यहां पर ये आपका 33 और 37 हो सकता है, यहां पर 43 और 47 हो सकता है। तो ये लॉजिक आपको क्लियर करना है। तो मैं यही बात यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि किसी भी संख्या में जो हम वर्ग बांट रहे हैं,
1 से 10, 10 से 20, उसमें केवल 2 ही ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंतिम डिजिट सेम आती है, और वो कंजुगेट मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका कि 1 के साथ में आपका 9 आएगा, 2 के साथ में आपका 8 आएगा, 3 के साथ में 7 आएगा और 4 के साथ में 6 आएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर के पास कैसे जाना है, तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 60 का स्क्वायर निकाल ले रहे हो, 70 का स्क्वायर निकाल ले रहे हो, या 50 का उसके मिडिल का निकाल ले रहे हो, तो डेफिनेटली अगर नंबर छोटा है तो ऊपर की तरफ आएगा, अगर नंबर ज्यादा है तो मतलब नीचे की तरफ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 50, 55 और 65, हमारे पास कोई स्क्वायर आ गया, ठीक है, वो स्क्वायर इन दोनों के बीच में कहीं वेरी कर रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी 50 to 55 के बीच में वेरी कर रहा है। जो भी स्क्वायर हमको दिया है निकालने के लिए कि भाई ये किसका वर्गमूल है या इसका स्क्वायर जो भी होगा, सामान्य में यहां पर वर्गमूल का क्लियर कर रहा हूं कि किसका वर्गमूल है। तो अगर वो संख्या इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है और उसका अंतिम डिजिट क्या है, 4 है, तो भाई वो केवल 52 हो सकती है, बाकी कोई संख्या नहीं होगी। क्लियर है एकदम, बिल्कुल ठीक है। और वही संख्या अगर 52, सॉरी यहां पर ये 60 लिखना था मैंने, तो फिर से 65 लिख दिया, ये लीजिए मैं 60 कर रहा हूं, इसको सही कर दिया। वही संख्या 50 से 60 के बीच में जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, वो संख्या इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है, तो इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या जिसकी अंतिम डिजिट 4 है वो कौन सी हो सकती है। जैसे कि यहां पर देखिए ये है 8 वाली, यानी वो केवल और केवल 58 हो सकती है। तो यहां पर कौन सी हो गई, 52, यानी 50 से 55 के बीच में 52 और 55 से 60 के बीच में 58। तो ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के भाई नहीं आएगा। प्रैक्टिस इसके लिए आपको जरूरी चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल मैसेज के जरिए भी आप इस चीज को क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने पिछला रिवाइज करा दिया आपको। यहां पर आज नया टॉपिक लेते हैं, क्लियर, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, कोई डाउट हो जरूर पूछिए, जब तक पूछोगे नहीं, करोगे नहीं, आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर बात करते हैं स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया। आज उसके मैं आपको 3 मेथड बताता हूं यहां पर, यानी 3 तरीके, 3 मेथड। किसी संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग, यानी स्क्वायर, वर्ग, क्लियर। मैं एक संख्या ले रहा हूं, उसके 3 मेथड है हम यहां पर करेंगे, यानी 3 मेथड हम यहां पर करते हैं, और 3 मेथड में से जो भी आसान होगा वो आप उसको अपने प्रैक्टिस पर रख लीजिए। यानी आपको तीनों मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप 3 मेथड करेंगे तो तीनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको उसमें से जो बेस्ट लगता है आप वो रखिए अपने पास, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने एक संख्या ली 88, पहले मैं आसान ले रहा हूं, फिर मैं 3 डिजिट में भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर से 88, यानी ये दूसरा मेथड होगा, और फिर से 88, ये लीजिए, यानी ये फर्स्ट मेथड है, इसको सेकंड मेथड कह दीजिए, थर्ड मेथड। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, यानी जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से क्योंकि एक साथ तीनों कर रहे हैं तो तीनों को यहां पर देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, ठीक है। देखिए पहला मेथड वही जो हम अभी तक करते हुए आए हैं कि अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है, मैं लिख करके दिखा रहा हूं 88 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इस वाले नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल ठीक है। फिर अगले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 64। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का यहां पर है, ठीक है, इन दोनों का, यानी ठीक है 8 × 8 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी जितना हमको वर्ग करना है। तो कितना होगा ये 8 8 जा 64 और 64 2 जा 128, यानी 8 8 64 और 64 दूनी 128। यहां पर गैप कीजिए, एक लगा दीजिए 128 अपना जो आया है, इसको बराबर करके 128 आया, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 8 6 14, 4 2 6 7, 6 1 7, यानी आपका आंसर आ गया 7744। यही 88 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, इसकी हमने पहले भी प्रैक्टिस कर ली, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर है, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, आइए जरा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर कि हम सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, लीजिए 88,
भाई सेकंड मेथड से मैं 88 का स्क्वायर निकाल रहा हूं। अब देखिए, इस 88 का स्क्वायर निकालने के लिए आप ऐसा नंबर सोचिए जो जीरो की फॉर्म में हो और इसके नजदीक हो, यानी ऐसा नंबर जिसके पीछे जीरो हो और वो इसके आसपास हो। जैसे कि इसके आसपास 80 है या 90 है, लेकिन दोनों से 90 ज्यादा क्लोज है, तो मैंने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 90 को बेस बना लिया। ध्यान से समझ लीजिए, 90 को बेस, आधार, यानी इस 88 का स्क्वायर में इस 90 की हेल्प से निकालूंगा। आंसर यही आना चाहिए। अगर यही आएगा तो ही सही होगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। ठीक है भाई, 88 के स्क्वायर को निकालने के लिए मैं 90 को बेस बनाया। क्यों मैंने 90 को बेस बनाया? क्योंकि ये इसके सबसे नजदीक है और जीरो की फॉर्म में है। ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। इसको मैंने जिस नंबर के लिए बेस बनाया, यानी इसका स्क्वायर करने के लिए मैंने जिस नंबर को बेस बनाया, उस नंबर में कितने की कमी या मैंने ज्यादा किया, यानी कितना कम किया या कितना ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं 88 लेके इसको 90 बेस मान रहा हूं तो मैंने 2 की बढ़ोतरी की। अगर मैं इसको यहां पर 80 कर देता तो डेफिनेटली मैंने इसमें 8 की कमी करी होती। क्लियर है ना बात? इसलिए अब लिखिए वापस इसी को, 88 को ही ये लिख दिया। अब इसमें मैंने जितना इसको बेस बना करके लिखा उतना ही इसमें जोड़ दीजिए और उतना ही इसमें से घटा दीजिए। यानी जितना मैंने जोड़ा, 88 में 2 जोड़ा था तभी ये 90 बना, तो उतना ही मैंने जोड़ करके ऊपर लिख दिया और उतना ही मैंने जोड़कर यानी घटा करके नीचे लिख दिया। यानी सेम जोड़ दिया, सेम घटा दिया। ठीक है, ध्यान से अगला स्टेप बहुत ध्यान से, यहां पर कंफ्यूजन होता है लेकिन बड़े क्वेश्चंस करने में ये सटीक रहेगा लास्ट में। देखिए, जितना मैंने कम या ज्यादा किया, 2 को जोड़ा या 2 को कम किया होता, कितना भी मैंने किया होता, उसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत सिंपल है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, ज्यादा आपको सोचना नहीं। नोट्स अपने साथ में रखिए, कैलकुलेशन साथ करते रहिए ताकि आपको भी क्लियर होता रहे। यहां पर देखते रहे और अपने हाथ आप चलाते रहे। ठीक है, क्लियर है ना बात? क्या कह रहा हूं मैं कि भाई जितना मैंने इसको बेस बनाने के लिए जोड़ा, 88 में 2 जोड़ करके 90 किया, उतना ही मैंने जोड़ करके 2 ऊपर लिख दिया और 2 घटा करके नीचे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने इसमें 2 जोड़ा तो ये 90 हो गया। यहां पर लाइन खींच देते ताकि क्लियर रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। 88 में 2 जोड़ करके 90 कर दिया और 88 में से 2 घटा करके ये कितना हो गया? 86। ठीक है, 86 हो गया। इसी पे मैंने एक स्टेप बताया था कि मैंने जितना जोड़ा और जितना कम किया, वो मैं लिखना भूल गया, वो मैं बता रहा था। तो उसका यहां पर स्क्वायर कर देना है, 04। क्या, कहां से आया 04? इसी 2 का स्क्वायर किया है, यानी जो मैंने जोड़ा था उसी नंबर का स्क्वायर करके लिख दिया 04। अब ये पहला स्टेप यहां पर पूरा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि भाई 88 को मैंने बेस बनाया 90 से मैंने क्यों बेस बनाया? क्योंकि भाई यहां पर 0 है और इसका नजदीकी नंबर है। उसके बाद इस 88 में मैंने 2 जोड़ा और 2 ही घटा दिया। क्लियर है? यानी जितना जोड़ रहा हूं उतना घटाना है, हर बार यही करना है। उसके बाद जितना जोड़ा जितना घटाया उसी नंबर का स्क्वायर कर दिया, यानी 2 का स्क्वायर यहां पर लिखा है 04। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जब 88 में अगला स्टेप क्या करना है, फाइनल स्टेप है, यहां से आंसर आएगा। 88 में 2 जोड़ा दैट इज 90 और 88 में से 2 माइनस किया दैट इज 86 और ये 04 एज इट इज उतार लीजिए। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान देखिए, यहीं पर फाइनल आंसर आने वाला है। ये कितनी जीरो है? 1 0। तो बच्चों अगर यहां पर 1 0 आएगी तो इस तरफ हमारी डिजिट भी 1 ही रहेगी। यहां पर 2 0 आएगी तो इधर हमारी डिजिट 2 रहेगी। यहां पर 3 0 आएगी तो यहां पर हमारी डिजिट 3 रहेगी। ये आप ध्यान रखिए। फिलहाल यहां पर 1 0 आ रही है, मैं इसी से क्लियर करता हूं। तो 1 0 अगर यहां पर दिखाई दे रही तो वो यहां पर 1 ही डिजिट रहेगी। यानी ये जो इसके साथ में 0 हो या अन्य कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 9 तक कोई भी नंबर हो, तो वो नंबर जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस पे कैरी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा मैं दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए, इस 9 की इस 86 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 0 को छोड़ना है, हमेशा छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहां पर 1 0 है तो वो 1 डिजिट रहेगी। बाकी आप जो नंबर है केवल उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई 86 से कर दीजिए, 0 का कुछ नहीं करना। इसको 10 से डिवाइड करके हटा दीजिए, यानी इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा 0 हट जाएगी। और वो लॉजिक मैंने यहां क्लियर कर दिया कि भाई अगर 1 0 है तो यहां पर डिजिट भी 1 ही रहेगी। क्लियर हो गई बात? कर दीजिए 9 की मल्टीप्लाई 86 में।
9 6 जा कितना होता है 54, बिल्कुल 54 ही होगा, देखते रहिए, गलत हो जाए तो सही खुद कर लीजिए। 54 में फिर कैरी चला गया 5, 9 8 जा 72, और 72 में आप 5 प्लस कीजिए, 72 और 5 आ गया 77। क्लियर हो गई बात। मैंने जीरो हटाया, जीरो मैंने क्यों हटाया, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पर अगर एक जीरो आ रही तो इधर एक डिजिट रहेगी, डायरेक्टली हटा दीजिए। यहां पर 2 जीरो आती, मैंने 2 जीरो हटा देनी थी, फिर मैं यहां पर 2 डिजिट रखता। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 04 सेम रहेगा, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि एक जीरो तो एक ही डिजिट रहेगी, तो इसके बराबर में जो भी नंबर हो, चाहे वो 0 हो 1 हो, मैंने जैसी कहा 9 तक हो, वो यहां पर कैरी में इसके साथ आ जाएगा जुड़ के, यानी इसके बराबर में जो भी नंबर यहां पर लगा है वो इसके साथ यहां पर कैरी में आ जाएगा। और यहां पर कितना जुड़ा हुआ इसके साथ में 0, तो देखिए 0 4 में जोड़ेंगे 4 ही आएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया 7। ये वाला 7 यहां पर, इस 4 में 0 जोड़िए तो 4 ही आएगा, और ये 4 लास्ट वाला है, देखिए क्या सेम आया है 7744। बताने में थोड़ा सा प्रोसेस लगा है, लेंथी ये भी नहीं है, आसान ट्रिक है। 3 नंबर पर हेल्प करेगा, जहां पर 3 डिजिट होगी उसका स्क्वायर निकालने पर यह हेल्प करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो आप बताएंगे। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चंस आगे 3 डिजिट का भी कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तीसरा मेथड जो कि सबसे आसान 88 के लिए मैं लिख लेता हूं। तीसरे मेथड में 88 का स्क्वायर, ये लीजिए। क्या करना है, जैसे मैंने इसके लिए यहां पर 90 को बेस बनाया, आधार बनाया, आप इसके लिए सीधा 100 को बेस बना दीजिए। मैं लिख करके दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये लीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया भाई 100 बेस है, आधार है, ये बन गया आधार। यानी 88 का स्क्वायर अभी तक मैंने डायरेक्टली निकाला, फिर मैंने 90 को बेस बना करके निकाला, फिर मैं अब 100 को बेस बना करके निकाल रहा हूं। ये सबसे आसान है, ठीक है। कैसे आसान है आप खुद देखेंगे तो कहेंगे ये सबसे आसान है। चलिए देखते हैं यहां पर, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आपको सबसे आसान लगेगा, क्योंकि जब हम 100 को बेस बना रहे हैं, इसमें डबल डिजिट आ रही है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको 100 के लिए बेस बनाया, यानी इस 88 को मैंने 100 के हिसाब से बेस बनाया, 88 का बेस 100 बनाया, तो आप सबसे पहले देखिए मैंने इसमें किया क्या, यानी मैंने 88 को सीधा क्या कर दिया 100 कर दिया। तो मैंने इसमें क्या 12 नंबर जोड़े, यानी 12 जोड़ा, तभी तो ये 100 हुआ। तो इसमें से आप डायरेक्टली 12 घटा दीजिए, डायरेक्टली 12 घटा दीजिए। मैं करके दिखाता हूं, जिसकी मैथ अच्छी वो डायरेक्टली घटा दे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख करके दिखा रहा हूं। 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गया 7, आ गया 76। यानी इस 88 में मैंने 12 जोड़े तो 100 बनाए थे, उसी 12 को मैंने घटा करके यहां लिख दिया। यही चीज तो मैंने यहां पर की थी, 2 जोड़ा 2 घटाया, वही 12 जोड़ा 12 घटाया। क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। अब देखिए 76 हो गया है। अब क्या करना है, जितना मैंने इसमें जोड़ा, ये ऊपर लिख देता हूं जैसे यहां लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 12 जो जोड़ा है, जिसको 100 बनाया, उसका स्क्वायर लेकर के साइड में लिख दीजिए 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, डायरेक्टली आपको याद है। 10 20 25 तक के आप स्क्वायर आसानी से याद कर सकते हो, और कर भी लीजिए, आपको डायरेक्टली बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। कोई टेक्निकल भी नहीं है, टफ नहीं है, याद नहीं हो तो भाई स्क्वायर ही निकाल लीजिए। बस आपको समझ आना चाहिए लॉजिक, और लॉजिक समझ आने के बाद प्रैक्टिस मांगती है भाई मैथ रीजनिंग। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मतलब आप ये समझ रहे कि 2-4 क्वेश्चंस मैंने कर लिए और 2-4 आपने कर लिए, उससे नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करिए, मन में कोई भी नंबर सोचिए, स्क्वायर निकालिए, बैठे बैठे, कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं वापिस, मैं फिर से क्लियर करता हूं कि मैंने 88 को बेस बनाया 100, उसके बाद मैंने इसमें 12 जोड़ा, 12 घटाया, यानी 88 को 100 बनाने के लिए 12 जोड़ा, और 88 में से 12 घटा के 76 मैंने ये लिख दिया। और जो 12 मैंने जोड़ा था उसका स्क्वायर मैंने यहां पर 144 लिखा। क्लियर हो गई बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर बेस बनाने के लिए एक जीरो आएगी तो मैं केवल यहां पर एक डिजिट लूंगा, और अगर बेस के लिए 2 आपके मतलब जीरो आ रही है तो मैं 2 ही डिजिट लूंगा। तो यहां पर 100 मैंने बेस बनाया है, इसमें 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही है, तो आप डायरेक्टली 2 डिजिट ले लीजिए
और जो ये एक यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर क्या लॉजिक कोई चेंज नहीं, इस एक को इसके साथ कैरी में ले आइए। किसको? जो 144 के साथ एक लगा हुआ है, ये एक आपका जैसे यहां पर आया ये हो गया, ये 7 तो पहले से 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 2 डिजिट यहां से उठा लीजिए 7744। लीजिए तीनों मेथड से एक ही आंसर निकल करके आएगा। क्लियर है बात? अब प्रैक्टिस कीजिए, मन में कीजिए, सोचिए समझिए कि क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आपको क्लियर करता हूं कि अगर आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अगर 90 से 100 के बीच में, यानी 100 के बीच में यानी 91 या 90 या 99 तक, 90 to 99 कर लीजिए, ठीक है, यानी 90 से 100 के बीच में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो ये डायरेक्टली निकल आएगा। बस आपको घटाना आना चाहिए सही से, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होती है तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक यहाँ पर ले रहा हूँ 90 से 100 के बीच में, मैंने कहा मैं 93 का स्क्वायर निकालता हूँ, जरा देखते क्या होता है। एक मेथड तो वही आप निकाल लेंगे, मैं 100 वाले मेथड से इसको बता रहा हूं। आप इसको 90 के मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए। अब देखिए 93 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखिए इसमें 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। जो 7 जोड़ना है उसका स्क्वायर मैंने करके साइड में लिख दिया 49। दिमाग में ही कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है, तभी तो 100 बनेगा। और इसी 93 में से 7 माइनस करना है, जैसे हम यहां कर रहे हैं, तो 93 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, यहां पर क्या 90 हो गया, और 4 और माइनस कर दीजिए तो ये 86 हो गया। ये लीजिए 86 49। अब क्योंकि ये 2 डिजिट ऑलरेडी आ रही है और मैंने कहा था 100 को बेस बनाया तो 2 ही डिजिट रहेगी, कुछ नहीं करना, यही डायरेक्टली आंसर आ गया 86 49। प्रूफ भी कर लेते हैं कि क्या वास्तव में यही आंसर आ रहा है, कहीं गलती ना हो गई हो, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए 93 का स्क्वायर था, फर्स्ट मेथड से मैं इस फर्स्ट मेथड से इसको कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया भाई, वेरी गुड। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। अब देखिए आगे 3 का स्क्वायर करेंगे और इसका, यानी जैसे कर दिया तो यहां पर डैश लगाना है, मतलब पहले मैंने 3 का स्क्वायर किया, ये क्लियर हो गया, 9 का किया, ये क्लियर हो गया, आपस में कर दीजिए दोनों को। 9 3 जा 27, यही है ना, बिल्कुल 27 है। 27 को मल्टीप्लाई बाई 2 मैं लिख करके दिखा रहा हूं, ये लीजिए 9 तिया 27, 27 दूनी 54 यानी 54, एक डैश लगा के जोड़ दीजिए, 9 आ गया, 4 आ गया, 5 1 6 आ गया और 8 आ गया, ये लीजिए सेम आ गया 86 49। देखिए सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते रहिए भाई, प्रैक्टिस करेंगे टिप्स में आ जाएगा, और जब टिप्स में आने लगा तो बिल्कुल आगे के चैप्टर आके भागते रहेंगे एकदम, यानी आप भी भागोगे और आपकी मैथ रीजनिंग जल्दी से आपको यानी कवर कर लेंगे। नंबर सिस्टम बेस है सब चीज़ों का, कैलकुलेशन आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो कैलकुलेशन में ही है, क्वेश्चन आप लोग जैसे तैसे करके सोच भी लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है भाई, अब इसमें मैं 3 डिजिट का आपको लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है, यानी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे करना है। यहां से मैं एक नंबर ले रहा हूं, देखिएगा, ये लीजिए यहां पर एक नंबर मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे 128 का स्क्वायर है, 128 का स्क्वायर। अब 3 डिजिट का आ गया, 2 डिजिट का मैं क्लियर कर चुका हूं। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अभी तक का हम करते हुए आए हैं। इसके लिए किसी ऐसे नंबर को बेस मानिए जो इसके नज़दीक हो, 110 है, 120 है, 130 है, नहीं तो सबसे आसान आप 100 को ही बेस मान लीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है, 100 को बेस। क्लियर हो गई बात? यानी इस 128 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने 100 को बेस माना, तो मैंने करना क्या है, वही जैसा मैं करता हुआ आ रहा हूं। 128 को मैंने जैसे ही 100 के लिए बेस माना, तो अब मैं इसको सॉर्ट आउट करने वाला हूं, तो इसमें मैंने कितना घटाया ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मैंने इसमें से 28 को घटाया है, और जैसे कि पहले जो सेकंड मेथड आपको बताया था उतना ही जोड़ना है। तो यहां पर मैं लिख करके दिखा रहा हूं कि जैसे ही मैंने 128 को 100 बेस माना तो मैंने इसमें से 28 माइनस किया, लेकिन जितना जोड़ना है उतना यहां पर, जितना घटाना है या जोड़ना है उतना वही, जोड़ना भी है घटाना भी है। यानी अगर आप यहां पर घटा रहे हो तो यहां पर जोड़ोगे, यहां पर आप घटाओगे तो यहां पर जोड़ोगे, जस्ट ऑपोजिट करना है जैसे कि हमने किया, ये कोई चेंज नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 128 में जैसे ही मैंने इसको 100 बेस माना तो इस 128 में से मैंने 28 घटाया, ये हो गया 100। क्लियर है? कैसे? 128 में से ये 28 घटाया और मल्टीप्लाई
इस 128 में ये 28 जोड़ा, इसी 128 से करना है दोनों बार। 128 में से 28 घटाया 100 आया, 128 में 28 जोड़े कितना हो जाएगा 156, ये आ गया 156। यानी ये तो सॉर्ट आउट हो गया इसका। लेकिन जितना जोड़ और घटा रहे हैं 100 को बेस मान के 28 की कमी और ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है यानी यहां पर हमने कमी की है, उसी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया था। तो 28 का स्क्वायर यहां पर करके रख दीजिए। जिसको याद हो वो डायरेक्टली कर ले, नहीं तो सिंपल मेथड है ही। 8 8 जा 64 है, 2 2 जा 4 हो गया, 8 दोनों का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ये लिख दिया मैंने 32, एक डैश कर दिया, 4 6 2 8 4 3 7, यानी ये आपका 784 आ गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका वो लिखे या डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दे, यानी 28 का स्क्वायर लिखे या डायरेक्टली ये लिख दे, बात एक ही है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यानी इसको मैंने यहाँ पे 28 का स्क्वायर करना होता है, 28 का स्क्वायर मेरा 784 आ गया। ये लीजिए, हो गई बात, इतनी क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं 3 डिजिट में भी। अब देखिए मैंने कहा था 2 जीरो आएगी तो 2 ही डिजिट रहेगी, बस हो गया आंसर। ये तो और आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो मिल गई। इस एक को 156 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 156 आएगा, बिल्कुल आ गया। और यहां से जो ये 784 है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 डिजिट है तो 2 ही डिजिट आएगी, तो ये 2 तो सेम रहेगी, ये 7 कहां चला जाएगा, यहां पर कैरी में चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कैरी में चला जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं अगली बार में फाइनल आंसर निकालने के लिए। ये देखिए, ये 4 रहा, ये 8 सेम रहा, 2 डिजिट, क्योंकि 2 जो है 2 डिजिट सेम रहेगी, ये 7 यहां कैरी पर चला गया, 7 और 6 13, 13 के बाद फिर एक कैरी गया, ये हो गया 1 5 और 1 6, और ये हो गया 1 सेम 16384। क्लियर है भाई, देख लीजिए आपके सामने है। 3 डिजिट का भी आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है ना। आप किसी भी नंबर को सोचिए, बेस बनाइए और आंसर को निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही करने से आएगा। चेक भी कर लीजिए, कैलकुलेटर में कर लीजिए या जैसे मर्जी कर लीजिए, क्या वास्तव में इसका आंसर यही आ रहा है 16384। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 3 डिजिट का मेथड है। ओके, चलिए 4 डिजिट का भी 5 डिजिट का जितने का मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब आप खुद देखिए, इसी 128 के स्क्वायर को जैसे कि आप लोग एग्जाम्स में करते हैं, ये लीजिए मैं करके दिखा रहा हूं, देखते जरा, ज्यादा टाइम लगता है कम लगता है, मैं जल्दी से करता हूं। देखिए 8 8 जा 64, कैरी गया 6, 8 2 जा 16 और 6 22, फिर कैरी 2, 8 1 जा 8 और 10। और मान लीजिए कहीं गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में, पूरी लाइन खराब, पूरा आंसर ही खराब, कट लगा दिया। एक 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 1 जा 2। चलिए ये भी आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 8 1 2 1 1, ये आ गया, सॉर्ट आउट कर लीजिए। 4 6 2 8 8 5 13, 1 1 एक कैरी जाएगा, यानी 1 1 2 2 4 6 और 1। देखिए यही आ रहा है 16384, बिल्कुल यही आ रहा है। तो देखिए ये क्या है, आंसर आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आंसर नहीं आता या ये गलत है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी भी एक कैलकुलेशन में गलती हो गई तो ये पूरे का पूरा आंसर ही हमारा बदल जाता है। तो कई बार ये बहुत टेक्निकली हो जाता है, आंसर निकलता नहीं, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, 4 डिजिट में आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब आपके पास 4 डिजिट का निकालने के लिए आएगा, आप 1000 को बेस बना लीजिए, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन वो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहां पर लास्ट, बाकी आप फिर खुद ही कर लीजिए, जो क्वेश्चन ना है वो बता दीजिए। 224 मेरे, चलिए आसान कर लेते ताकि मैं आपको और बेटर समझा सकूं। 212 कर लेते हैं, मन में मेरे आया, मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो इसके लिए आपको 200 को बेस बनाना है, बन गया 200 बेस, आधार मानिए 200 को। कितना जोड़ा कितना घटाया, मैंने इसमें 12 मतलब यहां पर 12 घटाया, और जितना घटाऊंगा उतना ही जोड़ करके लिख भी दूंगा। तो मैंने बेस किसको बनाया, 200 को, मेरा 200 आ गया ये, यानी 212 में से मैंने 12 घटाया तो 200 आ गया, और इसी 212 में मैंने 12 जोड़ा तो ये आपका 224 हो गया। ठीक है, और जितना मैं जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं, यहां पर भी मैंने घटाया है, अगर मैं जोड़ता तो वो एक ही नंबर है, यानी नंबर तो वो सेम ही, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर हो गया 144, लिख दिया, इसी 12 का या इस 12 का किसी को भी मान लीजिए, 144 हो गया। 2 जीरो है, मैंने आपको कहा 2 जीरो होगी तो 2 ही डिजिट आएगी, यानी 44 लास्ट में रहेगा, 1 को कैरी मिलाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 की इसमें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 2 हो गया 144, ये लीजिए, इस 1 को कैरी ले जाइए, 22944।
चेक कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लेकिन मेथड बिल्कुल यही है। आंसर चेक कर लीजिए, क्या 212 का आपका यही आंसर आ रहा है 22944। क्लियर है? तो अब आप देखिए इस पे स्क्वायर पे प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले आपका जो मैंने सबसे पहला पार्ट इसमें अपलोड किया था यूट्यूब पे, वो आपका देखिए बेस है, उसको समझिए कि कैसे हमको किसी क्वेश्चन को समझना है कि उसके आखिरी में क्या रहा। ये देखिए यहाँ पर 212 था, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और 2 का कंजुगेट 8 है, 8 के स्क्वायर में आ सकता है। देखिए यहाँ पर 212 है तो 4 आ गया, यहाँ पर 218 होता तो भी लास्ट में 4 ही आता। तो ये बेस आपको समझना है। सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ पकड़नी है अपने नंबर सिस्टम में कि कहाँ किसके साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती है। क्लियर हो गया? तो स्क्वायर में इतना ही आज के लिए। आगे मैं इसी में अभी मतलब ये स्क्वायर का जो चैप्टर है या उसका जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर पूरा होता है। आगे थोड़ी सी बात मैं और करता हूँ, फिर इसको मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे जो इसमें है, इसमें करते हैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, यूनिट डिजिट आप पेपर उठा लीजिए, चाहे यूके पीएससी, यूपी पीसीएस या ग्रुप सी। और मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन से पहले के जो भी एग्जाम्स हुए आप उठा के देख लीजिए। आपको इन तीनों से, तीनों उसमें पेपर में, यानी तीनों पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। यूनिट डिजिट हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। लेक्चरर में भी आया यहाँ तक कि लेक्चर का पेपर तो अभी जस्ट हुआ है 2-3 महीने पहले, आप उठा के देख लीजिएगा। आजकल ये क्वेश्चन ना आयोग का फेवरेट क्वेश्चंस बना हुआ है, बिल्कुल फेवरेट है कि भाई इकाई का अंक बताइए। और नॉट ओनली ग्रुप सी या नॉट ओनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, क्योंकि भाई ये रीजनिंग है, सब जगह पर आएगी। यूपी पीसीएस उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी उठा करके देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। ठीक है, बस समझना है कैसे। चलिए मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, संख्या जो मेरे मन में आई मैंने लिख दिया 4 5 6 4 2, कुछ भी आया मैंने लिख दिया। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। बस यही आपको बताना है। कोई भी वो कितनी बड़ी संख्या दे दे, उसका कैलकुलेशन में, चाहे वो मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन हो, जोड़ने की कैलकुलेशन हो, या सबट्रैक्ट यानी घटाने की कैलकुलेशन हो, वो किसी में भी पूछे, या एक इसमें फैक्टोरियल आपको दे सकता है। क्या दे सकता है भाई? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल उसके हिसाब से पूछे तो आपको यूनिट डिजिट बतानी है। और यूनिट डिजिट का मतलब है कि आपको किसी भी संख्या का सॉल्यूशन करने के बाद उसमें इकाई का अंक बताना है। ठीक हो गई बात? मतलब समझ गए कि यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इस पे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा, पहले मैं आसान ले रहा हूं 412, फिर मैंने लिख दिया भाई 13, फिर मैंने लिख दिया 19, मेरे मन में जो आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं 5 4। ठीक है, जो भी है, कितना ही बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है, यानी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना है भाई? हम एक काम कर सकते हैं, या तो इस कैलकुलेशन को पूरा कर दे, यानी 412 में मल्टीप्लाई करें 13 की, फिर 19 की, फिर 54 की, और बस पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चंस करते रहे, हो जाएगा काम। नहीं भाई, ऐसे नहीं होना है। यही चीज़ें हैं जो मैथ में हमको करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है और क्या उस शॉर्ट में भी बेस्ट है। ठीक है ना, समझ रहे बात को? देखिएगा, इकाई डिजिट निकालनी है, इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक को ही अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया मैंने इकाई का अंक अंडरलाइन, ये चारों मैंने कर लिए। ठीक है, इन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6। ये देखिए, मतलब मैंने क्या किया, किसी भी नंबर का आखिरी अंक ले रहा हूं मैं, इकाई यूनिट ले रहा हूं। 2 3 जा 6 आ गया। 6 को 19 से ना करके केवल 9 से कर दीजिए। 6 9 जा 54। देखिए मैं लिख के पूरा दिखा रहा हूं इनका 54, लेकिन आपको 54 का पूरा 54 लेने की जरूरत नहीं है, इस 5 को भूल ही जाओ, बस केवल 4। यानी 2 3 जा 6 मिल गया था, 6 9 जा केवल 9 में मल्टीप्लाई करी 54, उसका भी मैं केवल 4 ले रहा हूं यहां से, और 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 आ गया 6। यही आपका आंसर होगा, 6 आपका आंसर है। यानी इसका जो है आपका इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। बहुत सिंपल है,
कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, लेकिन जब वो घात के रूप में देगा वहां कोई दूसरी ट्रिक लगानी पड़ती है, दूसरा मेथड है, उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसमें कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, इसमें प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, मैं प्लस के उसमें दिखा रहा हूं आपको करके। ठीक है, मैंने जो मन में आया क्वेश्चन यहां पर लिख दिया, कहीं से लिख करके नहीं लिखा, ऐसे ही आ रहा है, लिख दे रहा हूं। 1116 1215 923 प्लस 118 इकाई डिजिट को करना है। तो देखिए जैसे आप करते हो, जब आप जोड़ते हो तो ऐसे ही तो करते हो, 116 1215 923 और 118, इन्हीं को तो जोड़ते हो आप, कि जोड़ करके लिख दिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कदापि जरूरत नहीं, हटाइए इसको, सीधा इकाई डिजिट पे जाइए, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, इस बार आपको इसको प्लस करना है। ठीक है, देखेंगे 6 और 5 11 का केवल 1 लीजिए। ठीक है, यानी 11 का आपको केवल 1 लेना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 1 के बाद 3, यानी जब मैंने 6 और 5 को जोड़ा 11 आया, तो 11 का मैंने केवल 1 लिया, इस 1 को ले जाइए 3 के साथ, 3 और 1 हो गया 4, ये हो गया 4 यहां तक, और 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 8 कितना हो गया 12, आ गया आपका यूनिट डिजिट 2, यही आपका आंसर होगा, इसका आंसर हो गया यानी 2। यानी इस प्लस के क्वेश्चंस में आपका जो इकाई डिजिट होगी वो 2 होगी। दोबारा करके देख लेते हैं, अगर वैसे नहीं समझ आ रहा है, यहां से देखिए 6 ले लीजिए, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22 यानी 2। बिल्कुल वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कीजिए, जैसे करना है, जैसे आसान लगे वैसे कीजिए, आंसर आना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 6 5 11, 11 का मैंने 1 लिया, 1 3 4 किया, 4 8 12 हो गया, 12 का 2 लिया। लास्ट में अब देखिए क्या है यहां पर करना है कि भाई 6 और 5 को जोड़ रहे तो 11 हो रहा है, 11 और 3 14 आपका हो जाएगा, 14 और 8 22, इस तरह से 22 होगा तब भी 2 ही आएगा। क्लियर हो गई दोनों बातें। चलिए सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, यानी माइनस प्लस का बीच में ये भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आखिरी में इस पे ले रहा हूं, जैसे आपके पास आ गया 15 या 152, 16 18 181 कर लेते हैं, है ना, 206 कर ले, जो भी कर लीजिए। अच्छा एक माइनस ले लेते हैं कहीं बीच में, कोई इशू नहीं, ये माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई मैंने माइनस लगा दिया। ये देखिए अब इकाई डिजिट निकालनी है, 6 और 2 को जोड़िए, ये 8 हो गया, 8 में से ये 1, क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए माइनस लगा है तो माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि यहां पर भी जोड़ दिया आपने और कह दिया अरे सर आपने तो भाई बताया था कि जोड़ना है। अरे भाई चिन्ह तो देख लो, जो चिन्ह है वही आपको लगाना है। फिर से आते हैं, 6 और 2 8, 8 माइनस 1, इकाई डिजिट को ही लीजिए, छोड़ दीजिए बाकी, 8 माइनस 1 मैं लिख के दिखा रहा हूं, 8 माइनस 1 7, 7 और 6, क्योंकि माइनस के बाद प्लस का चिन्ह है जुड़ेगा, ये प्लस है भाई, ठीक है, बीच में 7 और 6 13, आ गया 3 आंसर। क्लियर है, लेकिन एक कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं यहां क्लियर करता हूं इसी वाले क्वेश्चंस में। चलिए आप देखिए, मैंने इसको कर दिया 9, 181 को मैंने कर दिया 9, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए भाई। ये मैंने कर दिया 9, बाकी क्वेश्चन मैंने सेम रखा आपको क्लियर करने के लिए। अब जोड़िए 6 और 2 8, इकाई डिजिट के लिए इकाई डिजिट बतानी इसमें। अब भाई 8 में से 9 माइनस करना है, कर दीजिए 8 में से 9 माइनस, हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सीधा 8 में से 9 माइनस कर दिया और 1 लिख दिया, बिल्कुल नहीं। जब इधर छोटा नंबर आ गया और माइनस में कोई बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है तो इधर एक कैरी लगा दो, जैसे हम कैरी ले लेते हैं ना। एग्जांपल के तौर पे मैं क्लियर करता हूं, यहां पर ये 17 है, 17 में से 9 माइनस करना है, ठीक है, यही तो है, ये क्वेश्चन यही तो बन रहा है कि भाई 17 में से 9 माइनस करना है, क्या आएगा, तो 17 में से 9 माइनस है, यानी 7 में से तो 9 माइनस नहीं हो रहा ना, ये कैरी आपने इधर ले लिया, हो गया 17 में से 9 कर दीजिए, 8 आ गया आपका। यही यहां पर करना है आपने। तो बात समझ ली है कि किस समय कैसे अपने क्वेश्चंस को तुरंत समझ लेना है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या करने वाली इस क्वेश्चंस में। तो ये 6 और 2 8 हो गया था, बात क्लियर हो गई। 8 के बाद यहां पर 9 माइनस करना है, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस का बड़ा आ गया, इधर ऑटोमेटिक एक कैरी लगा दीजिए 1। अब क्या होता है, 1 ही क्यों लगा रहे हो, 1 क्यों लगाना है, ये लीजिए 2 7 और 2 7 में से फिर मैं 9 माइनस कर रहा हूं। भाई 7 में से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी तो लेंगे ना। अब ऐसा तो होता नहीं कि दोनों कैरी ले लिया, केवल एक ही कैरी जाता है,
एक यहाँ पर बच जाएगा लास्ट में। तो 17 में से 9 गया, ये 8 हो गया, ये केवल एक बच गया, इसको एजेटिव उतार देते, आ गया 18, वही सेम। समझ रहे ना बात को। इसलिए तो जब आपका नंबर इधर छोटा आ गया और माइनस की तरफ बड़ा आ गया तो आप कैरी में से ऑटोमेटिक दिमाग में एक ले लीजिए, 1 उठा करके रख दीजिए। ये अब 18 हो गया, 18 में से 9 गए तो आपका 9 बचेगा। इस 9 को 6 के साथ जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 हो गया, इकाई डिजिट आपकी 5 हो गई। यही आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, ठीक है भाई, देख लीजिए ये बहुत आसान है। इसमें हालांकि का इकाई यूनिट पर अभी और भी बचते हैं, फैक्टोरियल बचता है, किसी संख्या की पावर का बचता है कि पावर करने पर ज़्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो आजकल पावर वाला आ रहा है, उसको मैं अगले लेक्चर में कल या परसों जो भी लेक्चर होगा उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन बेस समझ लीजिए कि इकाई यूनिट निकालनी है, इकाई डिजिट निकालनी है तो ये किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप देखिए दोस्तों प्रैक्टिस में ले आइए, प्रैक्टिस में आना जरूरी है। इतना आप देख रहे हो, अपने नोट्स भी बनाते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ ही साथ में। और किसी भी तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दे, क्योंकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको आपके सारे डाउट्स पता चलेंगे। किसी भी एक बच्चे का डाउट्स होगा तो वो यहाँ पर आकर के क्लियर किया जाएगा, उससे सबका क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर कमेंट करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। आखिरी बात, जैसे कि मैंने कहा, लिखने में बोलने में अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आप समझ लेते हैं कि हम यहाँ बोल क्या रहे और लिख क्या रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बोला भाई 152 और 16 को जोड़ना है, मैंने कहा 6 और 2 8 होता है, गलती से यहाँ 9 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको तो पता नहीं कि मैं उसको 8 बोल रहा हूँ, वो लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर कोई इशू नहीं, लेकिन आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोगों को जो है स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखे, कोरोना से बच करके रहे, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी पढ़ाई का मार्ग तय करेगी। यानी आप स्वस्थ रहोगे तो ही आगे आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।